आज दिनांक 25 सितंबर 2022 को मैं हरियाणा के हिसार कबीर छात्रावास में हूँ, जहाँ पर मेरे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमान अनूप धानक जी हैं, और जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज की एक सेमिनार करने के लिए योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें पूरे भारतवर्ष से अपने समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, जहाँ जहाँ समाज के लोग भारतवर्ष में रहते हैं, उनको वहाँ बुलाएंगे, अपने हरियाणा में सेमिनार करेंगे और पूरे 3 दिन का ये सेमिनार चलेगा। इस विषय में हम ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो योजना बना रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद तथा नारायण सिंह केसरी जी भी हैं। मैं सबसे पहले मंत्री जी, क्योंकि अभी हमारे बीच में हैं, उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सारी रूपरेखा इन्हीं के माध्यम से की जाएगी। उसके प्रमुख आयोजक यही रहेंगे, हमारे साथ अनूप धानक जी हैं। सर बताइए कि इस विषय में कि जो आप राष्ट्रीय स्तर पर आज, जैसे आज 25 सितंबर है, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, और चौधरी देवीलाल जी की भी जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके बारे में, उसके बाद आप जो राष्ट्रीय स्तर पर जो धानक समाज का सेमिनार कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज चौधरी देवीलाल जी की जन्मदिन है। हम बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। सब पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को सबसे पहले मैं उनके जन्मदिन से बधाई देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन सभी के लिए मैं बधाई देता हूँ। और 14 जून को जब हमारे यहाँ कबीर जयंती मनाई, हमारे समाज के जो लोगों ने, समाज के लोगों ने, पूरे देश की जो हमारे नेता थे, जो मंत्री थे, चाहे पूर्व मंत्री थे, चाहे विधायक थे, चाहे सांसद थे, चाहे राज्यसभा सांसद थे, चाहे MLA थे, पूरे हमारे यहाँ जो संत कबीर छात्रावास हिसार में, जो हमारे संरक्षक जोगीराम पुलिया जी, रोशन लाल जी, रतन कुमार प्रभु जी, तुलाराम जी, इनकी सबकी टीम ने जो यहाँ एक अच्छा काम करके पूरी प्रदेश लेवल पे, जो प्रदेश लेवल पे यहाँ जयंती बनाई, और पूरे देश भर के जो हमारे समाज के अग्रणी नेता थे, वो हमारे नारायण सिंह केसरी जी, जो हमारे दादा नारायण सिंह केसरी जी, जो वर्ग नेता हमारे, तो वो उनकी अगुवाई में, और हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से थे, तो उस दिन एक फैसला लिया गया, दादा नारायण सिंह केसरी जी की अगुवाई में एक पूरे देश का एक सेमिनार 2 या 3 दिन का किया जाए, और उसमें पूरे मंथन हो कि हमारे समाज को पूरे देश में एक नाम से जाना जाए। इस प्रकार की कई कई जो समस्याएं हमारे समाज में आई हैं, उनको मंथन करने के लिए हमने फैसला लिया कि 2 दिन का या 3 दिन का एक सेमिनार हो, दिल्ली के आसपास हो या पंचकुला में हो। तो हम ये योजना बना रहे हैं दादा नारायण सिंह केसरी जी की अगुवाई में, पूरे देश में, पूरे देश के जो हमारे अग्रणी जो साथी हैं, जो सूझबूझ रखने वाले साथी हैं, उनको एक बार इकट्ठा किया जाए और इस पर ये हमारे हरियाणा के मंत्री साहब अनूप धानक जी के विचार थे, क्योंकि नेशनल लेवल पर ये धानक समाज को एक मंच पर लाना चाहते हैं। मैं दादा नारायण सिंह केसरी साहब से कुछ जानना चाहूँगा, किस प्रकार से योजना आप बना रहे हैं। हरियाणा समाज के लिए आदर्श और मॉडल प्रदेश है। यहाँ की सरकार आज से नहीं, देवीलाल जी के ज़माने से इस कौम के लिए बड़ी हमदर्दी रही है, और इस कौम ने उनके प्रति वफादारी जताई है, और उपयुक्त समझा है कि यहाँ पर जो छात्रावास है, यहाँ भी ज्ञानदान दिया जाता है। सब पद पर सहयोग से काम करते हैं। इसलिए पिछले बार यहाँ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री जी बड़े प्रभावित हुए सब लोगों को देख के, सबसे मिल करके, और उनके सामने सुझाव दिया कि हम एक ऑल इंडिया सेमिनार 2 दिन का करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप चाहे जहाँ करें, चाहे चंडीगढ़ में करें, चाहे गुड़गांव में करें, सरकार आपका पूरा सहयोग करेगी। और इसी आधार पर अनूप जी हमारे प्रभारी हैं, हमारे रक्षक भी हैं, और उनके ऊपर विश्वास के साथ जो वो निर्देश करेंगे तो हम काम करेंगे। जिस प्रकार पूरे समाज, जो धानक समाज है भारतवर्ष में रहता है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उनको समाज को एक मंच पर लाने के लिए क्या क्या योजना है, उनको किस किस परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी एक बात निकाली है कि जनसंख्या आधार पर अब हर व्यक्ति से जाति पूछी जाएगी। उसका नाम होगा, जाति का नाम होगा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश में हमारी जाति का कुल आंकड़ा कितना है, इसलिए सबसे निवेदन कर रहे हैं कि मर्जन सम्मान जनसंख्या के आधार पर अपनी जाति धारण देना। उससे हमारा आंकड़ा मालूम पड़ेगा कि हम देश में हैं कितने। तो कई जगह पर अलग अलग नाम से पहचान मिल जाए, थोड़ा बिखरा हुआ समाज था, और इस समाज की संख्या जो है एक तो इतनी करोड़ों में है, उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे दादा नारायण सिंह केसरी साहब की जगह में, यहाँ जो छात्रावास जो हिसार के
जो सबसे बड़ा भारत वर्ष में धानक समाज का छात्रावास है, जिसकी मिसाल दी जाती है, जिससे जोगीराम मुंडिया जी साहब से उनसे पूछना चाहूँगा कि आगे की प्लानिंग योजना किस प्रकार से है, जो भारत वर्ष में धानक समाज में ऐसे संदेश है। मैं तो दादा नारायण केसरी मंत्री जी का जो प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर धानक समाज की पहचान बनाने के लिए की जा रही है, सबसे पहले हरियाणा में एक पहचान बनाए धानक समाज की। आज सारी पार्टियां इस बात को महसूस करती है कि धानक समाज हरियाणा में कितना सक्रिय है, और इसी मतलब जो है दूसरे राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह से पहचान बनाई जाए, ताकि हमें राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, केंद्रीय पॉलिटिक्स में, केंद्रीय जो है ना उनमें सर्विसेज में भी उसी तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, लाभ मिल सके। मैं तो दोबारा से दादा नारायण केसरी जी का, मंत्री जी का जो सराहनीय कार्य कर इकट्ठा करने के लिए, राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए समाज की, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। अभी हम ये हमारे जोगीराम मुंडिया जी, अभी मैं हमारे जो छात्रावास के अध्यक्ष हैं रोशन लाल जी, जो बड़े बड़े सरकारी ओहदे पे रह चुके हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि योजना के बारे में बताएं कि पूरे एक मंच में लाने के भारत वर्ष में धानक समाज के लिए क्या किया जाए। ऐसा है कि यहाँ छात्रावास में अभी जून में कबीर जयंती मनाई गई थी। उसमें ये प्रयास किया गया था कि जो हमारे हिंदुस्तान में हमारे धानक समाज के लोग जो अलग अलग जातियों से, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और समाज धानक बिरादरी के नाम से इकट्ठा हो, ताकि जब हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी एकता भी होगी, और एकता होगी तो हम जहाँ हमारे हक हैं उनको लेने में पीछे नहीं रुकेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि धानक समाज जो हिंदुस्तान के अंदर जिन अलग अलग जातियों से जाना जाता है, वो एक मंच पर इकट्ठे हों और अपनी ताकत को दिखाएं। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अलग अलग पार्टियों में आपके समाज के लोग सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या उन सबको भी इन्वाइट करेंगे आप? निश्चित रूप से ये राजनीति से ऊपर उठ करके प्रोग्राम किया जाएगा। सभी जो हमारे बुद्धिजीवी हैं हमारे समाज के, जो पूरे देश में हमारे नेशनल लेवल पे जो भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे MLA हो, चाहे हमारे मंत्री हों, उनको सबको दादा नारायण सिंह केसरी जी अपनी तरफ से इन्वाइट करेंगे। वो ये इसमें कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये सामाजिक प्रोग्राम है, और समाज के लिए ये बुलाया जाएगा, समाज का मंत्री। अभी ये हमारे यहाँ पे बिहार से हरियाणा के छात्रावास में आए हुए हैं, साथी, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं हरियाणा वासियों को, हरियाणा के जो हमारे माननीय सम्मानित लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इन लोगों ने एक मॉडल दिया है, जो आज मोदी साहब कहते हैं कि गुजरात मॉडल है। आज इसी तरह से पूरे भारत में ये धानक छात्रावास संत कबीर साहब छात्रावास के नाम से यहाँ उल्लेखित है, और आकर के मैं अभिभूत हुआ हूँ और मैं अनुग्रहित हूँ माननीय मंत्री जी अनूप लाल धानका साहब का, जिन्होंने एक अमर सिंह धानक जी के समय के बाद एक प्रथम व्यक्ति हमारे समाज में है जो राष्ट्रीय स्तर पर धानक समाज को, धानका समाज को जोड़ सके और राष्ट्रीय धारा में ला सके। आज तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ कि धानका समाज, धानुक समाज एक राष्ट्रीय छवि के रूप में मुख्य धारा में शामिल हो। आज हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, हम यहाँ के वासियों का आभार करते हैं, यहाँ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि धानका समाज का एक राष्ट्रीय मुख्य धारा के आज कदम उठाया जा रहा है। उसके लिए हम सभी भाइयों का बधाई, साथ ही लक्ष्मण इंदौरिया जी का भी बधाई, जिनके नेतृत्व में हम लोग शुरू जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत वर्ष में धानक समाज इस समय सक्रिय है, एक्टिव है बहुत, क्योंकि पिछले दिनों धानक समाज को सभी राज्य की सरकारें अनदेखा करती थी, लेकिन अब अनूप धानक जी के नेतृत्व में, दादा नारायण सिंह जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा एक सेमिनार होने जा रहा है भारत वर्ष में, और सभी को ये पता लगेगा धानक समाज कहाँ का, भारत के कितने प्रांतों में रहता है, उनकी जनसंख्या कितनी है। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरा, हरियाणा के हिसार छात्रावास से IPPCI media.org वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से।